स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जिन जिन कैंडिडेट्स का अभी रेलवे ग्रुप टी का एग्जाम बाकी है 9 से 25 अगस्त के बीच में है, तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में है, जो पूछे जा सकते हैं, जो कि अभी 3 से 6 अगस्त के बीच में जो आपके पूछे गए थे वैसे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो सब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एग्जाम का हर शिफ्ट का रिव्यू है जो इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा राज्य है जिसने अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है फ्रेंड्स असम। अभी हाल ही में असम में जिसमें बाढ़ आ रखी है अभी, और उससे पहले ये अमृत वृक्ष आंदोलन बनाया था। इसके तहत 1 करोड़ के लगभग है जो यहाँ पे पौधे लगने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन सा था? जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है उसमें पहला और अंतिम तत्व है वो कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए, हाइड्रोजन और थोरियम। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है उसमें पहला तत्व हाइड्रोजन और आखिरी तत्व कौन था? थोरियम। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी के जो बुक है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। तो न्यूलैंड का जो 1866 में अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने, और उसके अनुसार तत्वों को उनके वर्गीकरण में कुल 56 तत्व थे, और जिसमें पहला कौन सा था? हाइड्रोजन था, और 56वां तत्व अगर पूछ लिया जाए तो थोरियम था। तो कुल तत्व थे 56 जो न्यूलैंड्स का वर्गीकरण था उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मानव शरीर में भोजन का पूर्णतः है जो पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और पूछ लिया जाए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका जो पूर्ण पाचन है वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 का यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2026 का जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए है यहाँ पे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन, ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए और बी दोनों। या तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लो या तो 373 केल्विन पे गर्म कर लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करोगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, और हर शिफ्ट का रिव्यू है जो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो मृग तृष्णा जो बनती है उसका मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आधुनिक आवर्त सारणी में अकीरीय गैसों को किस समूह में रखा गया है? जो अकीरीय गैस है उनको कौन से समूह में रखा गया है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, समूह 18 में। जो समूह 18 है उसमें रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है आपको। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ये यहाँ पे प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, प्रतिरोध का मात्रक पूछता तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगर यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पावर हाउस से तो आपको इजीली याद आ जाता है, लेकिन हिंदी में इसको शक्ति केंद्र कहा जाता है। तो कोशिका का जो शक्ति केंद्र है, पावर हाउस है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो करेक्ट आंसर है Na2CO3.10H2O। ये क्या है? धोने के जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में आपको रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 है, जो आर्टिकल 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट है,
पेरियार नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी है वो मुख्य रूप से केरल में बहती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और इस पे केरल नदी की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है पूछ लिया जाए तो पेरियार नदी को कहा जाता है। लोसर उत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो लोसर उत्सव है वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। और लोसर जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म का क्या है? नव वर्ष उत्सव है और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इजी सा क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने कई बार पहले भी बताया है, राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कलकत्ता में की गई थी। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक अगर पूछ लिया जाए वो भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी है जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना, ताकि आपको है जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट डे। तो क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़े गए थे। आपको पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, और बाद में है जो 1976 में इसको जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पूछ लिया जाए कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो पूछा जाता है सबसे दक्षिणतम बिंदु, एक पूछा जाता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पे मुख्य भूमि नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। एक होता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर पूछ लिया जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो है कन्याकुमारी। अगर पूछ लिया जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है वो साउथर्न मोस्ट है, और मुख्य भूमि का है जो वो है कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर नीति आयोग कब बनाया गया था? तो ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। पहले जो अभी नीति आयोग चलता है उसके स्थान पर पहले क्या चलता था? योजना आयोग चलता था, और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक है वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर है आत्माराम पांडुरंग और ज्योतिबा फुल्ले। यहाँ पे दोनों है संस्थापक, ए और बी। अगर एक का ऑप्शन एक का आता है आपके एग्जाम में तो एक करेक्ट है कर देना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव किसने रखी थी? तो उसकी नींव रखी थी मियाँ मीर, जो सूफी संत थे मियाँ मीर, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और इसका निर्माण अगर पूछ लिया जाए किसने करवाया था तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम है हर मंदिर साहिब, हर मंदिर साहिब भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीओ कौन है? तो हाल ही में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सीओ है वो है ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। जो वर्ष 2026 के एशियाई खेल है वो किए जाएंगे आइची नागोया जापान में। कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? आइची नागोया जापान में आयोजित किए जाएंगे। और हाल ही में जो 2026 में एशियाई खेल हो रहे हैं ये 20वें एशियाई खेल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितने नंबर के हैं? 20वें एशियाई खेल है और आइची नागोया जापान में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से हो जाएगा। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी अगर +20 है, यानी
+20 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? तो एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे यहाँ पे कितनी ही दूरी दी जाए, अगर दूरी आपकी धनात्मक है यानी दूरी आपकी प्लस में दे रखी है तो वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगर मान लो दूरी आपकी ऋणात्मक में दी जाए, कितनी ही 4, 10 कितनी भी दी जाए, ऋणात्मक में अगर कितनी ही दूरी दी गई है तो वो कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2026 में आयोजित होने वाले विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विंबलडन एकल का जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने जीता है और ये स्पेन के युवा खिलाड़ी है, स्पेन के युवा खिलाड़ी है कार्लोस अल्काराज, और इन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर निसार उपग्रह मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? लॉन्च करने की जो योजना बनाई है वो भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर बनाई है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के नासा के साथ मिलकर है जो ये योजना बनाई है। नेक्स्ट है, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीएच स्केल होती है या पीएच पैमाना होता है उसकी खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सोरेनसन ने। 1909 में जो एसपी सोरेनसन थे उन्होंने किसी घोल की अम्लीय या क्षारकता मापने के लिए पीएच स्केल दिया था, तो याद रखना है सोरेनसन। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025-26 है उसमें भारत का स्थान रहा था 105वां। अब तक 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनटीपीसी में ये पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में ये पूछा गया था, तो 3 एग्जाम में अब तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा जा चुका है। आपको ध्यान में रखना है 105वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है? इट राइट स्टेशन। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इन तीनों रेलवे स्टेशन को है, जो एक तो नई दिल्ली, एक गुवाहाटी और एक वाराणसी कैंट को इट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। और इनकी जो सफाई है उनको देख के और रेलवे स्टेशन का जो रख रखाव है उनको देखकर पौष्टिक भोजन प्रदान करने वाले स्टेशनों को क्या दिया है? यह प्रमाण दिया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 को यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मैंने क्वेश्चन ऊपर ही बता दिया था, नरेंद्र मोदी जी को है जो दिया गया है वर्ष 2026 का शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है जिसके कारण वह चर्चा में रहा है? कौन सा देश है जो अपनी खुद की ही मूल्य का क्या किया है? मुद्रा का अवमूल्यन किया है, डीवैल्यूएशन किया है। तो ये है मिस्र। मिस्र ने अपनी मुद्रा का क्या किया है? अवमूल्यन किया है, और जिसके कारण वो चर्चा में है। मिस्र की मुद्रा अगर पूछ ली जाए तो क्या है? पाउंड है। नेक्स्ट है, 2026 के केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो मध्यम वर्ग के लिए मानक कटौती थी वो कर दी गई है अभी 75,000। कितनी कर दी गई है? 75,000 कर दी गई है। पहले 50,000 थी, अभी क्या कर दी है? 75,000 कर दी है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21A के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? तो अनुच्छेद जो 21A है उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और ये लागू किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था। और ये क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट है वो है कार्बन के अपरूप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन के अपरूप है। हीरा क्या है? प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है, और दोनों क्या है? कार्बन के ही रूप है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के जो वर्तमान महान्यायवादी है वो कौन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी है वो भारत के महान्यायवादी है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किग्रा है तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा? यानी पृथ्वी पर अगर कोई आदमी 60 किलो का है, 60 केजी का है, तो वो चंद्रमा पे कितना होगा? तो जितना भी भार हो उसका 1/6 कर दो, यानी 6 का भाग दे दो उसमें, उसका चंद्रमा का भार आ जाएगा। यानी 60 केजी है पृथ्वी, तो 6 का हम भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 10 केजी।
नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इजी सा क्वेश्चन है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और विश्व के जो 2 तिहाई एक सींग वाले गेंडे हैं वो इसी में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज का तार किस धातु का बना होता है? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसका तार किस धातु का बना होता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सीसा और टिन, ऑप्शन बी है, सीसा और टिन का बना होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा अभी तीनों कर चुके हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? भारत में जो स्वर्ण क्रांति है, गोल्डन रेवोल्यूशन है, उसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर है बागवानी और शहद से, बागवानी और शहद से। नेक्स्ट है, चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? जो चोरी चोरा की घटना हुई थी यूपी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन है जो स्थगित कर दिया था? तो इसका आंसर फ्रेंड्स हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखेंगे, उसके साथ मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि इस वीडियो का सेकंड पार्ट और हर शिफ्ट का रिव्यू है जो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।